सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नई यूट्यूब वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये हॉलीलैंड की लाक 2। ये मैंने मंगाया था, इसे यूज़ करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो चुकी है और आज मैं इसके रिव्यू बना रहा हूँ। इसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें आती क्या क्या है। ऐसे मैं इससे पहले इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया हूँ, पर उसमें मैंने कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया कि ये वर्क कैसे करते हैं ये वो। आज इसके मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। इसमें मैं काफ़ी चीज़ें कवर की है और इसमें मैं जो चीज़ें बताऊँगा वो शायद ही आपको यूट्यूब पे किसी भी वीडियो पे मिलेगी। तो चलिए इसे मैं दिखाता हूँ बॉक्स में क्या क्या होती है और ये वर्क कैसे करती है, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो या फिर कैमरा हो या कुछ भी हो, और जो भी एसेसरीज़ वगैरह आती है कैसे यूज़ होती है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो में आप मेरे साथ बने रहना, काफ़ी यूज़फुल ये वीडियो होने वाली है और मैं उम्मीद से कहता हूँ, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब में काफ़ी सर्च किया है, ऐसी वीडियो मुझे नहीं मिली जो भी चीज़ मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो इसलिए आप मेरे इस वीडियो में बने रहना, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, इस बॉक्स को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं इस बॉक्स में क्या क्या आती है। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक से दिखाता हूँ। ये एक आ गई, इसमें यूज़र मैनुअल वगैरह है और इसमें एक स्टिकर आती है। स्टिकर आप अपने देख लो, ये स्टिकर आती है। माइक्रोफोन के ऊपर आप ये इसे लगा सकते हो। इसे हम साइड रखते हैं। और तो यूज़र मैनुअल में कुछ है नहीं कुछ खास जो मैं आपको इसे और दिखाऊं। इसे हम साइड रखते हैं। ये आ गई, इसकी केस आ गई है। ये केस है, इसके अंदर 2 मैग्नेटिक माइक्रोफोन है। ये देखो, ये है और ये मैग्नेटिक वर्क करती है। ये देखो कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। इसे मैं छोड़ा, इसे आप कॉलर वगैरह में लगा सकते हो। देखो, तो ये 2 पीस आती है। तो ये चार्जेबल है, इसमें हम डालें ये चार्ज वापस से होने लगेगी। ये लेवलर है, ये कैमरा के लिए यूज़ होती है। इससे साउंड आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप कम बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, तो इसे आप साउंड प्लस वगैरह कर सकते हो। ये कैमरा की डिवाइस है, ये भी आपको मैं अभी यूज़ करके दिखाऊँगा। इसे भी रखते हैं और आपको ये मैं दिखाता हूँ। इसमें 2 रिसीवर मिलती है, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। ये आपकी आईफोन के लिए हो गई। ये देखो, ये आपकी आईफोन के लिए हो गई फॉर ऑल रिकॉर्डिंग डिवाइस लाइटनिंग रिसीवर फॉर अप टू आईफोन 14, ठीक ना। उसके बाद फिर ये हो गई USB टाइप सी रिसीवर, जो कि है आईफोन 15, 16, जो भी सैमसंग की डिवाइस हो गई या फिर OnePlus, आईपैड या मैकबुक के लिए हो गई। ये हो गई, इसे हम साइड में रखते हैं। और ये जो है ये 3.5 रिसीवर है। ये कैमरा, लैपटॉप या फिर PC के लिए यूज़ होता है, ठीक ना। तो इसे भी अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। इसे भी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे साइड में रख देते हैं, वापस से डाल के, और दिखाता हूँ। देखो इसमें और क्या आती है। ये विंड नॉइज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए है। विंड ब्लास्ट के लिए ये है। ये आप वो माइक को इसमें डाल लो और फिर ये अच्छे से पैक हो जाएगी और हवा वगैरह का जो भी नॉइस है उससे ये वॉइस को प्रोटेक्ट करती है। तो ये पेयर है इसके साथ में। इसे हम पाउच में रख देते हैं। ये देखो भाई, ये जो है ये हो गई वर्सेटाइल वेयरिंग ऑप्शन हो गई, लाइक लॉकेट हो गई। और ये मैग्नेटिक टाइप है, जो भी आपको मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये है, तो ये इसमें चिपक जाती है। ये चिपक गई। अब लॉकेट के जैसे आप इसे गले में डाल सकते हो। टी शर्ट वगैरह, शर्ट के अंदर जो भी आप पहने हो आप अंदर जाके डाल सकते हो। उसके बाद फिर अपने आवाज़ को रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वीडियो वगैरह बना सकते हो, जो भी आपको करनी है। तो इसे मैं अभी साइड करता हूँ। ये 3.5 mm रिसीवर हो गई, जो कि आप यूज़ कर सकते हो कैमरा, लैपटॉप और PC के लिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये फ़ोन के साथ पेयर कैसे होती है। ये मेरी आईफोन 13 प्रो है, जिसमें कि लाइटिंग केबल लगती है। तो ये इसकी लाइटिंग केबल वाली है। तो इसे हमें कुछ नहीं करना है, ये बस इसमें इंसर्ट करना है और ये रेडी टू यूज़ है। ये देखो, अभी ये ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है। देखो ये अभी ग्रीन हो गई। इसका मतलब देखो, अगर ये ब्लू लाइट कंटिन्यू ब्लिंक करती है, इसमें 2 चैनल है, तो इसका मतलब है कि ये पेयरिंग मोड में, अभी पेयर नहीं हुई है। और अगर ये देखो, ये अगर ब्लू लाइट हो गई, इसकी ब्लू लाइट अगर ऑन हो जाती है, तो फिर समझ जाओ कि ये पेयर हो गई है और रेडी टू यूज़ है, ठीक ना। और अगर हम इसे एक बार यहाँ पे देखो, ये येलो कलर की है, तो इसे हम एक बार प्रेस करेंगे तो ये हो गई ग्रीन हो गई। ग्रीन हो गई इसका मतलब कि ये अभी नॉइज़ कैंसिलेशन इसकी ऑन हो गई है। तो बस ये रेडी टू यूज़ है। आपको फ़ोन को ओपन करना है, कैमरा अपना ओपन किए और
अपना जो भी रिकॉर्डिंग करना रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं, वॉइस वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैमरा के लिए जो दिया हुआ है ये कैसे वर्क करती है, ठीक ना। अगर आपके पास कोई एक्शन कैमरा है तो मैं इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ, कैमरा या फिर एक्शन कैमरा, तो ये कैसे कनेक्ट होती है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसे लेना है, टाइप सी टू टाइप सी केबल लेनी है, एक इसमें लगानी है। ये देखो इसमें हमने ये लगाया और इसे अब ऑन करना है। ऑन करने के लिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये वाली स्विच है पावर ऑन की, तो पावर ऑन से हमें होल्ड करना है। देखो ये हमारी पावर ऑन हो गई है और जैसे कि मैंने आपको बताया ये ब्लिंक कर रही है, ये ब्लू लाइट जो है ये ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब कि ये अभी पेयरिंग मोड में है। ये देखो ये ब्लिंक करी, ये पेयरिंग मोड में है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना कैमरा या फिर एक्शन कैमरा जो भी है वो लेना है। चलिए इसे ऑन करते हैं। अब हमें ये वाली जो है इसे केबल को दूसरी छोर वाली एक तो हमने इसमें लगा दी है और ये दूसरी वाली इसे भी हम लगा देते हैं। देखो और माइक फिर निकाल रहा है, ये हमने दूसरा माइक निकाला, इसे बंद कर दिए। उसके बाद फिर आप देखो अब ये पेयर हो जाएगा। इसे साइड करता हूँ। ये देखो ये इसमें ग्रीन लाइट जल गई है, आप देख रहे हो, ये इसमें ग्रीन लाइट जल गई है और इसमें भी ग्रीन लाइट जल गई है। इसका मतलब ये पेयर हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर ब्लू लाइट कंटिन्यू ब्लिंक करती है तो देखो एक तो ये TX2 है, देख लो इसमें रिकॉर्डिंग अभी चालू है, ठीक ना। और दूसरी बात क्या है, आप इसे देखो, ये जो है ये ग्रीन लाइट इसमें जल रही है, ये चालू है, हेलो 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 हेलो। देखो इसमें मैं बोल रहा हूँ, आप ये देख रहे हो, ये लेवलर देख रहे हो। आपको हमेशा ये चेक करना है, रिकॉर्डिंग ऑन करने के पहले आपको एक बार ये देख लेना है कि हेलो हेलो ये माइक वापस से प्रॉपर से काम कर रही है कि नहीं। अगर ये वाली लेवलर आपकी ऊपर नीचे अगर नहीं हो रही, इसका मतलब कि आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही है। और वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही तो ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है कि मैं कोशिश किया हूँ, मतलब कि वीडियो मैंने शूटिंग किया, उसके फिर बाद में मुझे पता चला कि इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो आपको इसे चेक करना है कि ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है इसका मतलब कि माइक प्रॉपर वर्क कर रही है अपने लेवलर या किसी भी चीज़ के साथ, जिसके साथ भी आप इसे पेयर करके आप यूज़ कर रहे हो। तो देखो ये मेरी अब प्रॉपर काम कर रही है, तो इसे फिर आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद फिर इसमें एक और फीचर है कि ये देखो ये लेवलर को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देख रहे हो वॉल्यूम की ये प्लस है, इधर माइनस है। इसे अगर आप करते हो, इधर देखिए आप प्लस हो रही है, ये 2 लाइट जल गई, ये फिर 3 लाइट जल गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप अगर धीरे बोल रहे हो, जैसे कि धीरे बोल रहे हो तो आप इसे 3 नंबर में कर दो। बहुत ज़ोर से बोल रहे हो, साउंड आपकी पिच हाई है तो ये 2 नंबर में ठीक है। उसके बाद अगर फिर और भी अगर आप ज़ोर से बोल रहे हो तो ये देखो ये 1 नंबर में ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप धीरे बोल रहे हो तो 1 नंबर, साउंड थोड़ी तेज़ है तो ये 2 नंबर, और फिर इसे हमने नॉब को घुमाया तो ये 3 नंबर हो गए। तो आप धीरे भी बोलोगे तो ये चलेगा और ये अभी रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही है। फ़ोन से अगर शूट कर रहे हो तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये दिख रही होगी हॉली ऑडियो, इसे आपको ओपन करना है, ठीक ना। इसकी ऐप आती है, आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लो। आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो प्ले स्टोर, और एप्पल यूज़ कर रहे हो तो ऐप स्टोर। अब देखो इसमें भी सेम लेवलिंग हो रही है, ये देख रहे हो, मैं हेलो हेलो कुछ भी बोल रहा हूँ तो इसमें लेवलिंग हो रही है। तो ये लेवलिंग होनी बहुत ज़रूरी है ऑडियो के पहले। देखो अभी मैं चुप हो जाऊँगा तो ये लेवलिंग रुक जाएगी इसकी, फिर मैं बोलूँगा तो फिर इसकी लेवलिंग तेज़ हो गई है। देखो फिर इसमें आपका ऑप्शन भी है कि आप फ़ोन स्पीकर ऑन करना चाहते हो या बंद करना चाहते हो। जैसे कि एट ए टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग आप अपनी रिकॉर्डेड क्लिप देखोगे तो आपको ये चीज़ ऑन रखनी है, वरना फिर आवाज़ नहीं आएगा, फिर आपको वो उसका निकाल के देखना होगा। फिर ये नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल आप एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे नॉइज़ कैंसिलेशन आप लो या हाई रख सकते हो, तो ये अभी हाई इसने सेलेक्ट की है, हम लो भी कर सकते हैं। एक ये हो गई वॉल्यूम एडजस्टमेंट 1 2 3। जैसे कि आपको मैंने दिखाया था लेवलर में, दिखाया था कैमरा के लेवलर जो मैं वो घुमा रहा था, नॉब को घुमा रहा था 1 2 3, तो ये फ़ोन के लिए भी 1 2 3 है। तो ये आपको ये ऐप यूज़ करनी है, लार्क M2 की ये ऑफिशियल ऐप है, इसे ही आप यूज़ करना, तो फिर आपको एक अच्छी ऑडियो मिलेगी और आपको समझ में आएगा
कि ये रिकॉर्डिंग के लिए चालू है या नहीं है, तो वही चीज़ है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। कैमरा है तो आप वैसे चेक करना, और अगर फ़ोन से कर रहे हो तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लेना। जैसा कि मैंने आपको जो अभी दिखाया लेवलिंग वाली, जो कैमरा में ऊपर नीचे लेवलिंग हो रही थी, तो आप कभी भी कैमरा से शूट करो या एक्शन कैमरा से शूट करो तो माइक लगाओ और कनेक्ट करो, तो इसे एक बार चेक कर लो कि ऊपर ऑडियो लेवल अच्छे से हो पा रही है कि नहीं, ऊपर नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी चल रही है कि नहीं। अगर वो नहीं चल रही है तो इसका मतलब कि आपकी आवाज़ कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो रही है। और आप अगर बाद में अगर क्लिप, रिकॉर्डेड क्लिप आप चेक करते हो तो उसमें आपको पूरा ही मतलब कि म्यूट मिलेगा, सिर्फ वीडियो आपका रिकॉर्डेड रहेगा और आवाज़ जीरो रहेगा। तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाओगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कोई लोकेशन पे गया था, ब्लॉग शूट कर रहा था, उसका फिर पता चला कि यार रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा। और यूट्यूब में कहीं ये चीज़ है भी नहीं, तो आप इसे 100% ध्यान रखना, ठीक। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसा कि कंपनी क्लेम करता है, इसकी ऑडियो रेंज जो है वो 300 मीटर कंपनी हॉलीलैंड क्लेम करता है। पर इसे हम टेस्ट करते हैं कि असल में इसकी रेंज कितनी है। तभी हम पीछे, अभी धीरे धीरे पीछे जाएंगे, और यहाँ पे माइक मेरी कनेक्टेड है, और पीछे जाते हैं और देखते हैं कितनी दूर तक कैच करती है। तो ठीक है, हम धीरे धीरे भी पीछे जाते हैं। तो अभी शाम के वक्त है और हम रेंज टेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, और आप देखिए मैं पीछे जा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम जाएंगे और देखते हैं ये कितने दूर तक कैच करती है। 300 मीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी क्लेम करती है। और फिर देखो ये कहाँ तक होती है। चलिए धीरे धीरे पीछे चलते हैं। आज संडे का दिन है तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं अभी तक फ़िलहाल यहाँ तक आ गया हूँ, और आप मुझे बताओ ऑडियो आ रही है, कैसी आ रही है। तो वो चीज़ है, माइक मैंने एज़ यूजुअल यहाँ पे लगाया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे मैं और थोड़ा पीछे जाता हूँ और फिर देखता हूँ ये कहाँ तक जाती है। देखो मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अभी भी ऑडियो कैच कर रही है, नहीं कर रही है। देखो अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो मेरी कैमरा ऑलमोस्ट यहाँ से मतलब अच्छी दूर है। रेंज तो मैं नहीं गेस कर पा रहा हूँ कितनी दूर है, पर फिर भी ये ठीक ठाक दूर है, और आपको भी वो दिखाई दे रही हो कि मैं कितने दूर से बात कर रहा हूँ। तो देखो अभी तक ऑडियो आया या नहीं आया। मैं वापस से आ रहा हूँ अपने कैमरा की तरफ, तो देख लो। तो मुझे भी रेंज टेस्ट करना था, तो आज मैं खुद भी रेंज टेस्ट कर रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ कि आप कहीं अगर फ़ोन वगैरह या फिर कैमरा वगैरह प्लेस करके आप अगर करते हो तो कितनी दूर तक ये कैप्चर करती है। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको वीडियो बनाया और आपको जो भी चीज़ें आपको दिखाया, आप मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई अनबॉक्स करके, बॉक्स में क्या क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, फ़ोन के साथ कैसे कनेक्ट होता है, कैमरा है तो वो उसके साथ कैसे कनेक्ट होगा, और जो सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है बिफोर रिकॉर्डिंग। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपकी ऑडियो आउटपुट अच्छे से नहीं आएगी, और हो सकता है कि आउटपुट आए ही नहीं। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये दो छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपको अगर ध्यान रखोगे तो जाहिर सा बात है कि आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो आपकी ऑडियो क्वालिटी भी और अच्छे से निखर के आएगी। तो यही सारी बातें हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, शेयर करो। अगर आप में से किसी को भी पसंद आ गई है तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्प कर रही है, तो मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ, गैजेट को पहले अच्छे से यूज़ करता हूँ, समझ में आती है धीरे धीरे उसे, फिर और उसमें क्या प्रोज है, कौन से उसे रेक्टिफाई कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, समझता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। और जो मैंने चीज़ आपको बताई है लेवलिंग वाली, ये यूट्यूब में आपको किसी को नहीं बताई होगी, मतलब किसी ने भी ये चीज़ें आपको नहीं बताई होगी। आप यूट्यूब देख सकते हो, मैंने भी देखा है, पर ऐसी डिटेल्स किसी के पास नहीं है। ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा एड ऑन जो मैंने की है, तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आपकी मर्ज़ी। बाकी आपको वीडियो पसंद आनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए और हेल्प होनी चाहिए। किसी की भी हेल्प हो गई तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना हेल्पफुल रहा, मतलब कि सही जगह पर रहा। किसी भी की अगर हेल्प हो गई तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट वीडियो में मे बी वो टेक हो सकती है, डेली ब्लॉग हो सकती है, फोटो ब्लॉग हो सकती है, जिम की ब्लॉग हो सकती है। तो आज मैंने इस पर बताया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सी यू इन अगेन नेक्स्ट वीडियो।